गया? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, चलो ऑपरेट करो। चलिए आज हम लोग जो है कुछ पुराने क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्रश्न आता है आप लोग जो है आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एक बार इसको आप लोग पढ़ भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फिर से उसको जो है पढ़िए, देखिए किसको याद है अभी तक, किस कौन भूल गया। ठीक, शुरू करें? चलिए हो गया। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 42 के गुणनखंडों की संख्या है। 42 के गुणनखंडों की संख्या है, इसको कितने लोग हल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे पहले हम इसको निकालते हैं, इसमें कौन सा सही है बता सकते हैं? 7 सही है। चलिए अब हम निकालते हैं, देखिए कौन सा सही है। ठीक, सब लोग ध्यान से देखिए। 42 के पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कितने बार जाएगा बोलिए? फिर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? 2 इंटू 3 इंटू 7, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1 ना। सूत्र क्या होता है बताइए? n प्लस, जहां n क्या है? घात है। n क्या है? सब में n प्लस 1 लगाएंगे। n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ये भी क्या हो जाएगा? 2। ये भी क्या हो जाएगा? 2। 2 दूना 4 दूना, बताइए इसमें 8 है, तो इसमें 8 सही होगा। इन चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है। समझ में आया? इसीलिए 7 बोले थे ना, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू बोलना है, 7 नहीं बोलना है। ये जो है गलत हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जहां 8 होना चाहिए वहां 9 हो गया है गलती से। ठीक, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। गुणनखंडों की संख्या कितना? यहाँ हमको 8 लिखना चाहिए था। ठीक है, अब सही है। अब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, जब यहाँ 8 रहेगा तब। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये फरवरी में सीटेट 2014 पूछा गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए। सभी लोग बनाइए इसको। देखिए यहाँ पे 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का, अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, ये भी 2015 में पूछा गया है। इसके पहले गुणनखंडों की संख्या था, अब गुणनखंडों का योगफल, मतलब संख्या पहले निकाल लेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया है योगफल। ठीक, चलिए 96 फैक्टर करिए, कितना हो जाएगा बोलिए? 48। फिर ठीक, फिर 3 से ये हो जाएगा आपका कितना है बताइए? कितने 2 हैं? 5, तो 2 के घात 5, यही ना। इसको हल कैसे करेंगे? सूत्र हम बताए थे ना, a की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपान में a माइनस 1। ठीक है, यही सूत्र बताए थे ना। यही फार्मूला आपको यूज करना सीख लेना है, चाहे जैसे सीख लो। बाकी और जो बताए थे दूसरा तरीका थोड़ा सा कभी कभी लंबा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 1 पावर n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 माइनस 1 बटा, फिर इंटू है, ये क्या हो जाएगा? 3 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1।
यही ना, क्या हो जाएगा बताइए, 2 पावर 6 हो जाएगा कि नहीं, -1, 2 में से 1 निकालेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 3 पावर 2 -1 अपान में 2, 2 पावर 6 करेंगे क्या हो जाएगा 64 में से 1 निकाल लेंगे क्या बचेगा, और 3 पावर 2 करेंगे तो 9, 9 में से 1 निकालेंगे 8 को 2 से भाग देंगे, 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आया 200, कौन सही है, क्या बगल हो जाओ, कितना देर उसको सेट करोगे, देखो ये फैक्टर कर लोगे, हो गया, इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 के घात 5 गुणा 3 के घाते 1, हो गया। सूत्र देखो वहां पे लिखे हैं a के पावर n + 1 - 1 अपान में a माइनस, वही सूत्र इसमें भी लगाएंगे, वही सूत्र, हो गया। यहां देखो तो 2 के घात 5 + 1 - 1 2 - 1, 3 के घात 1 + 1 - 1 3 - 1, ठीक, 2 में से 1 निकालेंगे नीचे 1 बचेगा, 2 घात 6 हो जाएगा, 2 घात 6 मतलब क्या 63, -1 निकाल देंगे, 2 घात 6 मतलब 64 और -1 निकाल देंगे क्या हो जाएगा 63, वही चीज यहाँ 3 पावर 2 मतलब 9 -1 मतलब 8 और 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 4, 4 से इसमें गुणा करोगे 252 आ जाएगा, समझ में आया। इसी प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये देखिए सेम टू सेम सवाल आ गया है, देखिए ये कब नीचे दिया गया है, कब पूछा गया था, और नीचे करिए तो देख लीजिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और क्लास 1 to 5 में 210 के धनात्मक गुणनखंडों का सेम वही सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे बताइए, 210 को विभाजित करो किससे, कितना हो जाएगा, फिर ये किससे कटेगा 3, फिर ये 5 से, फिर ये, तो इसको हम लिख सकते हैं यही ना, देखो इसके पहले वाले में आया था क्या 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 1 था, जब घात ज्यादा आ जाती है तो हम इसके पहले जो मेथड बताए थे वही लगाना, लेकिन इसमें सब में पावर 1 है, पावर 1 है ना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सीधा कर दीजिए इसको, जैसे 2 है ना, क्या करना है योगफल ज्ञात करना है, सूत्र हम बताए थे n + 1 - 1 अपान में a - 1, इससे भी इसको हल करेंगे तो भी होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जैसा सवाल देखेंगे उसी तरह से हम कर लेंगे। इसको देखिए कैसे करेंगे, जैसे इसमें 2 पावर 1 है, 3 पावर 1, 5 पावर 1, 7, सबके पावर 1 ही है, सबके पावर 1 ही है, यहाँ देखिए 2 पावर 1 मतलब 2 पावर 0 + 2 कर देंगे, ठीक है, 0 + 2, 3 पावर 0 + 3, 5 पावर 0 + 5, 7 पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा बताए 0 और 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 पावर 0 + 3 मतलब 4, यहाँ पे 5 पावर 0 मतलब 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 8, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना 500, ये देखो ये 12 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। अब देखो 8 दूना 16 मतलब 2 में 6 है, मतलब ये और ये बिल्कुल गलत हो गया, गुणा आगे कर लो, कौन सा सही होगा, कितना 576 ऑप्शन सही होगा। समझ में आया कि नहीं, कर सकते हो इसको इस तरह से योग, जैसे पहला सवाल था दूसरा वाला
96 के गुणनखंडों का योगफल उसी तरह से ये था। ठीक, दोनों विधि हम बता दिए, इसके पहले हम सूत्र लगा के बता दिए और इसके बाद वाला ये जो है इस तरह से बता दिए। ठीक है, अब जो सरल लगे उसी तरह से इसको कंठस्थ कर लो, इस तरह का अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो और सवाल देख करके। ठीक, चलिए आगे चलिए। हाँ हाँ, जब 1 पावर है तो थोड़ा आसान हो जाता है, तो 2 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या, देखो जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, यही देखो 2 पावर 1 था, ऐसे लिख दिए। अगर 2 पावर 2 है तो ऐसे लिखेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, सबको प्लस लगा देंगे, सबको प्लस। समझ में आया? तो सबको करेंगे। अगर मान लिया 2 पावर, जैसे यहाँ पे इसके पहले वाले में 2 पावर 6 था, 2 पावर, तो इसको 1 2 यहाँ पे 2 फिर 2 पावर 3 इस तरह से, ठीक, 6 तक ले जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक, तो जोड़ना घटाना थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब इस वाले में ये वाली विधि क्या हो जाती है, सरल हो जाती है, एक ही बार में काम हो जाता है। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पावर 1 होता है तो 0 1 0 1 ऐसे करते चले जाओ, हो गया, पावर 1 है, 0 1 0 1 करो, उतना ही हो जाए। या नहीं करना चाहते हो, मान लीजिए ये सब प्रक्रिया नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ये देखो 2 है ना, 3 लिख दो, ये 3 है ना, 4 लिख दो, ये 5 है तो 6 लिखो, और 7 है तो सबको गुणा करो। अगर पावर सम में 1 है 60, अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। सबका पावर 1 है ना, योग ज्ञात करना है, 2 को 3 करो, 3 को 4 करो, 5 को 6 करो, 7 को 8 करो, सबको गुणा करो 576। समझ में आया? डायरेक्ट अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। ठीक, और लेकिन जब पावर ज्यादा हो जाता है तब इसके लिए क्या करोगे, फार्मूला लगाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अभ्यास कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सब लोग, एक बार पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। 2012 में पूछा गया प्रश्न है, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा है ये? पढ़ लिए हैं सब लोग? देखो एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपया। 2.5 रुपया कैसे लिखा जाता है, 2.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/, ये 2.5 होता है ना, अर्थात ये 2 दूना 4 1 5/2 को हम 5/2 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य दिया है और वह खरीदता कितना है, 1.5 दर्जन, मतलब 1 दर्जन में कितने, 1.5 दर्जन में 18 पेंसिल का दाम पूछ रहा है। 5/2 से कितना हो जाएगा बताओ, 45 रुपए का वो पेंसिल दुकानदार को कितना देता है, वापस कितना करेगा, 55। बहुत अच्छा, मतलब खरीद लेते हो सब लोग। हाँ, कौन सी बोला था, नहीं सी नहीं, जो है इसका जो है, नहीं सी तो सही है ना, अस्मिता बोली है, हाँ उसका सही है, वो भी खरीदारी करती है।
ठीक है, पेंसिल वेंसिल खरीद चुकी है, चलिए ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन इससे आना तय है सबको, ठीक है। सब्जी खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, या भी जो भी खरीदने के लिए आप लोग खरीदने जाइए तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाइए। अरे बढ़ाओ भाई। नहीं, उसका ध्यान भंग हो गया था। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अभी देखो, दो ऑप्शन दिखा दीजिए सबको। ऑप्शन एक बार दिखा दीजिए। हाँ ये देखिए चारों ऑप्शन दिख गया ना। चलिए अब नीचे करिए। ये देखिए एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 बचता है। 1/3 मतलब अगर 3 kg है तो वह 1 kg ही बचेगा। समझ में आया कि नहीं? अगर 3 kg ताजी मछली को सुखा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 kg। तो 1/3 रह जाता है ताजी मछली को सुखाने पर। ठीक, सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपया प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर रुपया 80 प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। कितना कमाएगी? ध्यान से इसको समझ लीजिए कि वह जो है 1500 किलो मतलब 1500 किलो मछली लाती है। ठीक है, मतलब 1 कुंटल कितना हो जाएगा? 15 कुंटल। 15 कुंटल ताजा मछली लाती है और किसके दर से? फिर उसको जो है सुखाती है। सुखाने के बाद बेचती कितने में है? अब उसे फायदा होगा घाटा होगा? फायदा ही होगा। लेकिन जो है देखिए कितना फायदा होता है उसको। ठीक, देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, 2500 किलो जो मछली लाती है उसका दाम कितना हुआ? 1 किलो का दाम 25 रुपया है, तो बताइए 1500 केजी का दाम कितना होगा? गुणे 25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 37,500 रुपया का वो खरीद कर लाती है। इतना समझ में आया कि नहीं? वो पहले खरीदती है 1500 किलो और 25 किलो की दर से, तो कुल कितना रुपया खर्च करती है? 37,000। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब वह उसको सुखा देती है। क्या करती है? मछली 1500 किलो खरीद के लाई तो उसको सुखाई। तो जब 1500 किलो को वह सुखाई तो तिहावा बचता है, मतलब 3 से भाग दीजिए तो कितना बचता है? 500 केजी ही बचता है उसके पास। उसके पास 500 केजी बचा। 1500 जो मछली थी 1500 केजी, कितना बचा? अब जितना बचा उसी को वो बेचती है। कितने के दर से? 80। तो 80 की दर से 500 केजी, 1 केजी का दाम 80, तो 500 केजी का 80 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ? 40,000 रुपया। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, अब देखो 40,000 रुपए में वो बेचती है और 37,000 रुपए में, 37,500 में खरीदती है। बताओ लाभ कैसे निकाला जाएगा? लाभ जितने में बेचती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, जितने में खरीदी है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा, मतलब 2,500 रुपए का। समझ में आया कि नहीं? कितने का? 2500 का उसे लाभ प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऊपर करिए। राहुल जी 25 बोले हैं, उनका सही है। अस्मिता 2500। हाँ राहुल का भी सही है, अस्मिता का भी सही है। चलिए आगे बढ़ाइए, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हाँ आओ आओ।
ये एक ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन एक, कई क्वेश्चन हम बताए थे, लगभग 15 क्वेश्चन हम इस टाइप का आपको बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज देखते हैं इसको कौन कैसे सॉल्व कर लेता है। देखिए ये भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोग जो है हल करते होंगे जो है पिछला पेपर, तो आपको जरूर इससे मुलाकात हुई होगी ना। देख लीजिए, ये है 2:58 पर PM, मतलब शाम को, शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? बताइए इसमें कौन सा सही है? हाँ, 9, ये सही है। जल्दी जल्दी जो लाइव देख रहे हैं क्लास कमेंट किए। अस्मिता ऑप्शन डी, बी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए PM है, मतलब लगभग 3 बजे PM शाम को, जब आप लोगों की छुट्टी होती है, मतलब जब 12 बज जाता है तो PM हो जाता है, तो आपकी 3 बजे छुट्टी होती है, आप PM में छुट्टी होती है। देख लीजिए लगभग 2 मिनट पहले, मतलब 3 बजे लगभग मान के लिए PM। अब उससे 5 घंटा पहले, मतलब 12 को तो पार कर जाएंगे ना, मतलब AM रहेगा, तो PM वाला बिल्कुल ही गलत है। PM वाला बिल्कुल ही गलत है, आप लोग PM कह रहे हैं क्या? चलिए आप 57 बोल रहे हैं। चलिए अब हम हल करते हैं, हल कर, ऐसे तुक्का नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। यहां देखिए 2:58 का मतलब कितना हुआ? 14:58। बोलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? अब इसमें न PM है ना AM है, बात समझ में आई? चलिए अब इसमें इससे 4 घंटा 59 मिनट पहले, 4 घंटा 59 मिनट पहले, मतलब इसमें से 4 घंटा 59 मिनट घटा दीजिए। समझ में आया कि नहीं? 14:58 में से 4 घंटा 59 मिनट घटा दीजिए, फिर देखते हैं कितना आता। 58 में से 59 घटेगा नहीं, ये उससे उधार लेगा, यह इसको उधार कितना देगा? 1 घंटे, मतलब 60 देगा, और 60 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 60 और 58 कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, 118 हो जाएगा। अब 118 में से आप 59 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा? 59 बचेगा। अब बताइए यहाँ पे बचा कितना है? 13 बचा है। 13 बचा है कि नहीं? क्योंकि उधार दे दिया था। 13 में से 4 निकालेंगे क्या बचेगा? और ये क्या हो जाएगा बताइए? 9:59 AM होता है कि नहीं? तो आपका कौन सा सही होगा? डी। बताइए सही है? दिक्कत क्या हुआ? हाँ, तो इसमें आपका सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी जो है आपका 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। चलिए, निम्न में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिए, निगेटिव पॉइंट यहाँ पे नहीं देख लीजिएगा। जो सही है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं सही है वही सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बटा में है 23/100। क्या है? 23/, ठीक है। यहाँ पे 23/100 करना होगा, मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। 1 किलोग्राम 12 ग्राम,
1 किलोग्राम है और 12 ग्राम है, दोनों क्या हो जाएगा? जैसे 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में हम 12 ग्राम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। अगर इनको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो मतलब 1.012 ये सही है, ये सेंटेंस सही लिखा गया है। दूसरा देखते हैं 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो 1010 सेंटीमीटर, मतलब ये भी सही है लिखा गया है। ये देखते हैं अगर हम 23 में 100 से भाग देते हैं तो 2 जीरो है, 2 जीरो, तो 2 जीरो इधर आएगा, 0.23 होगा, और यहाँ पे क्या दिया है? 2.30 दिया है, तो 100 से भाग देने पर 0.23 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? तो यही गलत है, अर्थात यही आपका सही है। अच्छा अच्छा, राहुल और अस्मिता, बाकी और लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला जो है, चलिए हाँ इसको आगे बढ़ाइए, इसमें आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए बढ़ाइए इसको। ये देखिए ये क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक, इधर देखिए, किसी वर्ग का परिमाप है, वर्ग आप लोग जानते हैं, तो वर्ग का परिमाप दिया है, देख लीजिए यहाँ वर्ग हम बना दे रहे हैं, और परिमाप मतलब क्या होता है? अगर ये भुजा ए है, ये भी है, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का माप, चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो सब में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a होगा कि नहीं? मतलब वर्ग का जो परिमाप होता है भुजा गुणे 4 होता है, क्या होता है? तो इसका परिमाप दिया है 20 सेमी, क्या दिया है? मतलब 4a बराबर क्या दिया है? 20, a बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेमी, मतलब इसका जो भुजा है वो 5 सेमी आ गया, बोली कोई दिक्कत? आगे दिया है आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, एक आयत है, देख रहे हैं ना, इसकी जो चौड़ाई है वर्ग की चौड़ाई के, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, तो वर्ग की चौड़ाई क्या होगी? 5 ही होगी, लंबाई भी क्या होगी? 5 होगी। जो आयत है इसकी चौड़ाई के, आयत की जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई के बराबर। अब बचा है लंबाई, देख, और लंबाई इसकी चौड़ाई की, तो लंबाई कितना हो जाएगा बताइए? इसकी चौड़ाई 5 है तो इसकी चौड़ाई दुगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में है, बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, तो लंबाई में चौड़ाई को गुणा करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अस्मिता का भी सही है और जीत का, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी ही सही था ना? हाँ ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन दिखाओ सबको, ऑप्शन सबको दिखाओ, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी 2030 है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था, ठीक। चलिए अब जो है नीचे कर दीजिए, हाँ ये एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 सेमी है, लंबाई भी दिया है चौड़ाई भी दिया है। चलिए आगे देखिए, 48 सेमी लंबाई है और चौड़ाई कितना है? किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या है?
बात समझ में आया कि नहीं? एक आयत है और एक वर्ग। आयत का भी क्षेत्रफल निकालना है और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? यस सर। चलिए, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई, देखो हम आयत बना दे रहे हैं, ये देखो आयत है, लंबाई कितना है 48 है, चौड़ाई कितना है, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, 48 गुणा 21, ठीक है, गुणा करने पे क्या आएगा 105 नहीं 008 आएगा, ये सही है। इसका इतना सेमी स्क्वायर, सेमी, ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। ठीक, अब चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। यहां पे देख लो, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। आयत की लंबाई कितना है 48, 48 का 2/3 निकालो, 48 का 2/3 मतलब 2/3, 48 का मतलब गुणा 2/3। तो देख लो 48 का मतलब गुणा 2 हो गया। इसको ऐसे काट दो, कितना 16 दूना, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32, ये भी 32, क्योंकि ये वर्ग है। एक भुजा प्राप्त हुई, सभी भुजाएं बराबर। अब बताओ इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 32 गुणा 32, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 32 गुणा 32 या 32 का स्क्वायर कर दो, दोनों बात एक ही हुआ। लंबाई गुणे चौड़ाई करो, चाहे 32 का स्क्वायर करो, बात एक ही हुआ ना। भुजा का स्क्वायर, तो 32 में 32 का गुणा करेंगे 1000, कितना हो जाएगा जी 24 होगा, 1000 सेमी स्क्वायर, सेमी। बताओ अब जो है कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग, दोनों को जोड़ दो, दोनों को कितना होगा बताओ, हाँ ऑप्शन नंबर ए, 8 24 8 कितना हो जाएगा 32, 2032, ठीक है, ऑप्शन नंबर। अस्मिता मेहनत कर रही है, चलिए आगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन है और इसके बाद ऑप्शन दिखा दीजिए सबको, ये है ऑप्शन, ठीक है, ये सही का निशान हटाना पड़ेगा, देख लीजिए सब लोग, हाँ ये देख लीजिए सब लोग, ऑप्शन 960 है, 1040 है, 1120 है, 560 है। ठीक, अब क्वेश्चन पर आइए, ये है क्वेश्चन, सबको दिखाई दे रहा है? अच्छा, पीछे वाले देख रहे हैं कि नहीं, सबको दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, ये देखिए, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप क्या हैं, एक आयत है और एक, दोनों के परिमाप बराबर हैं। चलो यहां देख लो, एक ये हो गया आयत और एक हो गया वर्ग, मतलब इनकी चारों भुजाओं को जोड़ दें, जितना आता है इनको भी चारों भुजाओं को जोड़ दें उतना ही आएगा। समझ में आया? फिर आगे देख लीजिए, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर है, किसका, इसका, मतलब चारों को जोड़ने पर मतलब 4a बराबर 90, भुजा गुणे 4, ये क्या है भुजा है, क्या है भुजा है, और भुजा गुणे 4 बराबर कितना दिया है, चारों भुजाओं का योगफल मतलब भुजा गुणे 4। ठीक, तो बताइए भुजा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 96/4, कितना हो जाएगा, मतलब इसकी एक भुजा 24 है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बात समझ में आई? फिर क्या कह रहा है, और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर, ये आयत की चौड़ाई है और ये वर्ग की भुजा से 4 सेमी कम है, मतलब ये 20 हो जाएगा और ये
हो जाएगा। तो बताइए लंबाई कितना होगा? अगर चौड़ाई 20 हो गया तो 20 दूना 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर तो निकल गया। टोटल कितना है? चारों भुजाओं का योग कितना है? जितना ये होगा उतना होगा कि नहीं? तो बताइए 96 पूरा था, जिसमें से लंबाई दो, इधर की लंबाई इधर की लंबाई मिलाकर, इधर की चौड़ाई और इधर की चौड़ाई मिला करके 40 हो गया। अगर 40 माइनस कर देंगे कितना बचेगा बताइए? 56 बचेगा। 56 को बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, तो ये 28 और ये भी 20 होगा कि नहीं? चारों भुजाएं मालूम हो गई। तो बताइए ये लंबाई हो गया, ये नहीं, ये लंबाई और ये हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर? मतलब पहले फिर से देख लीजिए, इसका जो है परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। अगर इसका परिमाप मालूम है तो उसकी एक भुजा मालूम हो सकती है कि नहीं? चारों भुजाएं 96 है, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 से हम भाग दे देंगे 24 आया, मतलब 24 सब है। इसका आ गया। फिर कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है उसकी भुजा से 4 सेमी कम है। अगर ये चारों 24 का है तो ये चौड़ाई 20 ही का होगा, तो लंबाई कितना हो जाएगा? तो ये 20 40 हो गया, 96 में 40 निकाल दिए, 56 बचा। तो 56 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो 28, ये 28, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो गया 28, ये हो गया 20। फिर कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका दुगना कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा, तो गुणा कर दो, 28 दूना कितना हो जाएगा? कितना? देखो 2 8 16, 2 दूना 4 1 500, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? क्षेत्रफल का दुगना, 560 का दुगना कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 कितना आया? 1120। देखो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन सबको दिखाइए, ऑप्शन सबको दिखाइए। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 500, ऑप्शन डी है 200। ठीक, चलिए अब नीचे करिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे में 10 मीटर लंबाई है, तो इसका मतलब 10 मीटर चौड़ाई भी होगी, क्योंकि कमरा कैसा है? वर्गाकार। समझ में आया कि नहीं? फर्श को वर्गाकार टाइल्सों से पूर्णतया ढकना है, मतलब उस कमरे में टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगाना है, टाइल्स लगाना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, यहां आप देख लीजिए, टाइल्स भी वर्गाकार हैं और कमरा भी वर्गाकार ही है। समझ में आया कि नहीं? जो टाइल्स लगानी है वो भी कैसा है? वर्ग। और जो कमरा है वो कैसा है? तो देख लो, जब संख्या पूछे, क्या पूछे? संख्या। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर उसमें संख्या पूछता है कितनी टाइल्स लगेगी, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेना और टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेना और दोनों क्या कर देना? भाग दे देना। इसको देखो, नीचे करो। हाँ यहां देखो, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटा हो जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल। देखो जो कमरा है वो मीटर में है, कैसा है? जो टाइल्स है वो सेंटीमीटर है।
तो कमरे को भी मीटर में ही हम बदल लेंगे। ठीक है, तो बताओ 10 मीटर लंबा है, अगर 10 मीटर लंबा है तो अगर इसको सेंटीमीटर में हम समझना चाहें तो बताओ कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? बोलिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में पूरा कर दो। यह जो है कमरे का लंबाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। देखो जो लंबाई है वो 10 मीटर है, अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 1000 क्या हो जाएगा? सेमी। ये हो गया। तो कमरे का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, नहीं 1000 का स्क्वायर बटा एक टाइल्स की जो लंबाई है 50 सेमी है, 50 सेमी है, तो ये लंबाई हुई, मतलब वो भी वर्गाकार है, उसका भी क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, होगा कि नहीं? अर्थात ये हो जाएगा 1000 गुणा 1000 बटा 50 गुणे 10 कट गया, इससे ये कट गया, और 5 से ये कटेगा 20, और 5 से ये कटेगा 20 का गुणा 20 में करेंगे तो आएगा कितना? 4। तो कितना? हाँ ये तो बताइए कितने टाइल्स लगेंगे? 400 टाइल्स। कौन सा सही है बताइए? बी। तो उस कमरे में 400 टाइल्स लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक, देखिए अब ये जो है आयतन पर आधारित है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा क्षेत्रफल, अब हम लोग आयतन पर आ गए। ठीक है, तो इसमें जो लंबाई है अलग है, चौड़ाई है अलग है, ऊंचाई है अलग है, दोनों तीनों क्या है? भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ये क्या है? घनाभ है। कैसा है? घनाभ के आकार का है। ठीक, आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेमी, 3 सेमी और 2 सेमी है। तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतने सेमी में है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो एक घन का आयतन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे एक यहाँ पे इतना जो है सेमी है एक का, 4 सेमी, 3 सेमी, 4 गुणे 3 गुणे 2। देखो जो आयतन का फार्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, तो इसका जो है आयतन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कुल इतना सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, इससे क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो भाग करोगे 24 से तो बताओ कितना आएगा? 361। आगे करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 300। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह क्वेश्चन आता है तो पहले एक का निकाल लेंगे और पूरे में क्या कर देंगे? भाग देंगे। ठीक है, हाँ स्वीटी कुमारी, अच्छा ठीक, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? फर्स्ट ईयर, अच्छा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, ये देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है।
सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग पुनः करेंगे 6 2 4 0 अपान में 10 गुणे 8 गुणे 6। 10 से भाग देंगे, ये कट जाएगा। फिर 8 और 6 बटे 8 से भी काट सकते हैं। हाँ कितना 56 हो गया, 4 6 8 8 64। फिर 6 से कटेगा 13। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए सही है इसका ऑप्शन। अस्मिता का जवाब पहले आया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नहीं है, समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, इस पीडीएफ को बंद करिए थोड़ा सा और दूसरे पीडीएफ पे आइए, इस पे आइए। ये चलिए नीचे चलिए। टाइम कितना हुआ देख लीजिए। 7 हो गया। चलिए ये सब देखते चलिए आप लोग। देखो रेखा के प्रकार, और नीचे करिए, एक एक लाइन देख लीजिए। रेखा के प्रकार में ये सब आप लोग समझ लीजिएगा। सरल रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक, संगामी रेखा। आगे चलिए देखिए वक्र रेखा। ये देखिए वक्र रेखा को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक। इस तरह से आप लोगों को हम पीडीएफ भेज देंगे। आगे जो है देखिए सरल रेखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आगे है समांतर रेखा, ठीक, ये भी पढ़ लीजिए। ये सब बता दिया गया है, आप लोग जो नहीं है वो भी देख लेंगे एक बार फिर से। प्रतिच्छेदी रेखा, ये देखिए लंब रेखा हो गया, ठीक। चलिए आगे और नीचे चलिए। तिर्यक रेखा, ये देखिए, इस पे रुक जाइए। ये बहुत ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है। कोण में घुमाव तो नहीं है, देख लीजिए, सब ठीक है ना। दो रेखाओं के झुकाव या मुड़ने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? अगर हम यहाँ पे रेखा न कहें, रेखा खंड कहें तो किसी को परेशानी क्या? अगर हम रेखा खंड भी नहीं कहेंगे, किरण कह देंगे तो तब तो और खुश हो जाएंगे आप लोग। हाँ ठीक है, चलिए आगे। कोण की माप किसमें होती है? डिग्री में। किसमें? डिग्री में। हाँ सरल रेखा भी होता है भाई, ठीक। देख लीजिए शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, चलिए आगे अधिक कोण, ये सब पढ़ लीजिए। क्या? हाँ ये सब पढ़ा चुके हैं। आगे चलिए संपूरक, चलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, संपूरक कोण और पूरक कोण। पूरक देखिए, ये पूरक कोण मतलब पूरक कोण को हम लोग कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण या पूरक कोण, ठीक है। और समपूरक मतलब अगर दो कोणों का योगफल कितना हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? समपूरक। अगर दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, मतलब समपूरक कोणों का योगफल 180 और कोट पूरक कोणों का योगफल, ठीक है। चलिए आगे शीर्षाभिमुख कोण, ये इसमें आप लोग नहीं पढ़े हैं, इसको देख लीजिए। देखिए अगर जैसे इस तरह से बना है, ठीक है, तो इसका शीर्षाभिमुख ये होगा और इसका शीर्षाभिमुख, समझ में आया कि नहीं? और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? यह कोण इसके बराबर, यह कोण जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उसके ऊपर ये और उसके ऊपर ये, इसके ये इसका शीर्षाभिमुख, ये इसका शीर्षा, ये इसका शीर्षाभिमुख और ये, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे
समकोण क्या होता है मालूम है ना? चलिए, समकोण क्या होता है? अधिक कोण 180 से छोटा, 90 से बड़ा। समकोण कोण, ठीक, आगे चलिए। इन सब बातों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए, शीर्षाभिमुख एक बार रोक दीजिए। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने बना कोण क्या होता है? शीर्षा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये प्रश्न है, 55 अंश को कोटिपूरक कोण, वहां पे को नहीं का होगा, का कोटिपूरक कोण क्या होगा? कितना? 35। अर्थात जब किसी का कोटिपूरक पूरक पूछे या कोटिपूरक, बात एक ही हुआ। तो 90 पहले से लिखे रहिए और 55 का पूछ रहा है तो 55 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 55 का 35, 35 का 55, दोनों का योग 90 होगा। ठीक है, कोटिपूरक अगर किसी को पूछता है तो 90 में से उसी को घटा दीजिए। चलिए, अगला क्या है, ये देखिए, दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात 2:, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो वे कोण कौन से होंगे? अनुपात दिया है, दोनों कोटिपूरक है, क्या है? इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, देख लीजिए, देखिए सरल तरीका, जैसे 2 है ना तो 2x मान लीजिए, क्या मान लीजिए? और 3 है ना, 3x मान लीजिए, मतलब पहला कोण 2x हो गया, दूसरा कोण, इतना कर सकते हैं ना। 2 अनुपात में दिया है, अनुपात में जब भी दिया रहे तो पहला कोण 2 है तो 2x मानो, दूसरा कोण 3 है तो, और दोनों को जोड़ देने पे क्या आएगा? क्योंकि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? तो बताओ 3 2 कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं? तो x बराबर कितना हो जाएगा? भाग दोगे कितना हो जाएगा? 18 होगा ना। ये x का मान आया, क्या मान आया? x का। तो पहला कोण क्या माने हैं? 2x, 18 दूना, दूसरा 3x, 18 3 54, तो 36 और, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अरे अब नीचे करिए, नीचे करिए, अभी एक ट्रिक और बताएंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 36 और 54। देखिए, अगर इस तरह से नहीं करते हैं, हाँ सौरभ का गलत है भाई, ठीक है, बी नंबर सही है। चलिए, इसको और देखिए कैसे हल कर सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करिए, 3 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 90 कोटिपूरक कोणों का योगफल होता है, 2 कोणों का योगफल कितना होता है? 90 हम लिख लेंगे, 3 2 5 से हम भाग देंगे, कितना आएगा? जब कोटिपूरक कोण की बात हो, अनुपात में दिया रहे तो जोड़ो और 90 में भाग दो, क्या आया? 18, 18 दूना 36 और 18 यहाँ, पहला 36 दूसरा, और सरल तरीके से समझ में आया कि नहीं? दोनों को जोड़ो और 90 में भाग दो, जो आए उसी का अनुपात में गुणा कर दो। ठीक है, चलिए आगे। या कहो तो एक नियम और है हमारे पास, और सरल, लेकिन जाने दो, ज्यादा पढ़ लोगे दिक्कत होगी। कोण ज्ञात करिए जो अपने कोटिपूरक कोण के, समझ लो, यहाँ पे ऐसा कोण जो अपने कोटिपूरक के ही बराबर है। मतलब क्या? अगर 2 कोणों का a प्लस बी बराबर होता है 90 ना, इसमें कोटिपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90। तो मतलब ये भी x है और ये भी x है बराबर, मतलब दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कराए जो अपने कोटिपूरक के बराबर है, जितना x है उतना ही, जितना a है उतना ही। अगर a का कोटिपूरक निकालते हैं तो a ही आएगा, b का कोटिपूरक निकालते हैं तो,
मतलब नहीं, वही चीज आता है। जैसे ए का कोट पूरक यक्स है तो बी का भी क्या है, यक्स। तो ए का भी यक्स मान लिए, बी का भी यक्स मान लिए, दोनों को जोड़ दिए 90, तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा, 2x बराबर 90, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ। मतलब ए का भी 45, बी का भी, तो इसमें कौन सा होगा 45 अपने कोट पूरक के, 45 का कोट पूरक कितना होगा, इसको याद भी कर सकते हो, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बता दिए हैं। तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन। टाइम हो गया है भाई, बहुत लंबा क्लास जा रहा है। चलिए यही अंतिम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आज का यही लास्ट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, कोण ज्ञात करो, और नीचे करिए, ऊपर गया प्रश्न, ऊपर गया, हाँ, कोण ज्ञात करो जो अपने कोण के यहाँ पे समपूरक लिख लीजिए, कोण ज्ञात करो जो अपने समपूरक, क्या समपूरक कोण के बराबर है, ठीक है। कोण ज्ञात करो, जैसे वो पिछला क्वेश्चन था अपने कोट पूरक के बराबर है, उसी तरह से अपने समपूरक के बराबर है। तो यहाँ पे जहां 90 किए हो, हल करने का तरीका सेम वही रहेगा। मतलब अगर ए का समपूरक यक्स है तो बी का भी समपूरक क्या होगा, यक्स ही होगा, अपने समपूरक के बराबर हैं, और दोनों का योग क्या होगा 180 बटा ये क्या हो जाएगा, 2 भाग देंगे 90, तो वो आंसर क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो 90 का संपूरक 90। तो आज का सवाल क्लास यहीं समाप्त होता है, अगले दिन आपको जो है इसके आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन बताया गया है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। चलिए ठीक है रितेश, ठीक है, बंद करिए, बंद करो।